अस्सलाम वालेकुम। मैं इस खुसूसी पैगाम के जरिए अपने सोशल मीडिया के दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि 11 अगस्त पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मरतबा 11 अगस्त को सोमवार का दिन है और साफ ज़ाहिर है माइनॉरिटीज़ को छुट्टी तो नहीं होती, चुनांचे ये फैसला किया गया है कि इतवार के दिन यानी 10 अगस्त को इस हवाले से जो तकारीब हैं उसका इनकाद होगा कराची में दिन के 3 बजे YMCA के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर लाजमी शिरकत करें। अगर आप कराची में हैं या कराची पहुँच सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दबाया जाने वाला जो तबका है वो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं 2 नुक्ते आपके सामने रखता हूँ। मैं अमूमन ये कहता था अपने एक निस्बत की वजह से कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ये कोई तकसीम नहीं माइनॉरिटीज़ वगैरह की, तो ये माइनॉरिटीज़ नहीं है। लेकिन मुझे ये बताया गया और मुझे बिल्कुल ये बात दुरुस्त तरीके से समझ आई कि ये कहना भी गलत बात है कि ये माइनॉरिटीज़ नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ हैं। हमने उनको ज़बरदस्ती माइनॉरिटी बनाया हुआ है। हम अपने मुंह से जो भी कहते रहे, हमारा कानून उन्हें माइनॉरिटी कहता है, हमारे कवानीन उनके बुनियादी हकूक जो हैं वो सलब करते हैं, हमारे कवानीन उनको बतौर इंसान तस्लीम नहीं करते। एक ऐसा मुमलकत, एक ऐसा मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे कायम है और बड़े बड़े नारे मारे जाते हैं इस्लाम के हवाले से, उसके अंदर उस मुल्क के कवानीन जो हैं वो बहुत से लोगों को, बहुत सी कम्युनिटीज़, बहुत से मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को इंसान के तौर पर तस्लीम नहीं करते। ये बड़ी दर्दनाक हकीकतें हैं। तो इसलिए ये इनको माइनॉरिटीज़ ही कहा जाएगा जब तक हम कौमी सतह के ऊपर हमारे कौमी इदारे कवानीन इस तरह के नहीं बनाते कि वाक़यातन उनके अंदर से ये एहसास ख़त्म हो जाए कि हम माइनॉरिटी नहीं हैं। जब तक वो एहसास ख़त्म नहीं होता, जब तक वो गलत कवानीन जो बनाए गए वो ख़त्म नहीं होते, तो ये माइनॉरिटी हैं। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अक़लियतों के साथ ये सलूक रवा रखा जाता है कि आपने देखा कि सूबा सिंध के अंदर ख़ुसूसी तौर पर छोटी बच्चियों को हिंदू मज़हब से या क्रिश्चियन मज़हब से जो तल्लुक़ रखती हैं उनको किसी तरीके से घुमा फसला के उनको बातों में लाकर उनको किसी नौजवान लड़के से जो उनसे किसी हवाले से बेहतर होता है उनको शादी के लिए कायल किया जाता है और उन्हें कहा जाता है आपको बस अपना मज़हब तब्दील करना पड़ेगा। इन मासूम बच्चियों की किसी भी तौर पर मर्जी नहीं होती। उनको सिर्फ ये नहीं कि भुला फुसला कर इस तरफ लाया जाता है, लालच दी जाती है, बल्कि डर और खौफ का एलिमेंट भी शामिल होता है। अब होता क्या है, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब मामला खुल के सामने आता है, जब उन बच्चियों को किसी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है तो वो सच सारा बता देती हैं। अब होता क्या है कि कोर्ट के अंदर, अगर अदालत के अंदर तमाम शवाहिद की रोशनी में, ये सुनिएगा बात गौर से, साबित भी हो जाए कि शादी भी जोर जबरदस्ती से की गई और मजहब भी जोर जबरदस्ती से तस्लीम करवाया गया, अगर ये साबित भी हो जाए तो अदालत ये कहती है कि ये साबित तो हो गया, लेकिन देखें निकाह तो एक मजहबी अमल है, वो तो तय पा गया, निकाह तो हो गया। अब तो निकाह तो ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं किया जा सकता असूल के मुताबिक। कितनी घटिया और गलीज़ बात है अगर आपने गौर से समझा। सिर्फ यही नहीं, आगे सुनिएगा, फिर वो कहते हैं कि जो भी हुआ, मज़हब तब्दील जैसे भी हुआ, इस्लाम कबूल तो कर लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम छोड़ने की सज़ा तो मौत है। तो ये तो तसव्वुर भी ना करें कि अब ये दोबारा अपने मज़हब में वापस जा सकती है। मुझे इल्मियत का दावा नहीं है, मैं कभी भी अपने आप को, मेरे देखने वाले जानते हैं, मैं कभी अपने आप को कोई बड़ा बाइल्म शख्स जाहिर नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़ा सा इल्म इस हद तक ज़रूर है, खुसूसन तारीख का, और वो भी इस्लामी तारीख का, कि ये जो बात है ना जो मैंने आपको बताई है, ये 20 केसेस में पाकिस्तान में हुई है कि जैसे भी हुआ मज़हब तब्दील तो हो गया, अब वापस आप नहीं जा सकते। इसका इस्लाम के किसी जो असूल बयान किया जाता है मज़हब छोड़ने के हवाले से, वो जो बात भी है इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं जो बात आपको Do not forget to like the video, subscribe to BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.